नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 4 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरों पर। ईरान की मिसाइल शक्ति ने अमेरिका हवाई का दबाव तोड़ा। F-15 और A-10 गिराए, एक पायलट लापता। इराक में PMF ठिकानों पर दोहरे हवाई हमले। मोसुल के बाद अब अलकमाइन भी निशाने पर। वॉशिंगटन DC मेयर चुनाव में भारतीय मूल की रीनी संपत ने रचा इतिहास, पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार बनी। एपिस्टीन मामले में बड़ा समझौता, $7.25 करोड़ का बनाया गया फंड, कई पीड़ित महिलाओं को मिलेगा मुआवजा। अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके, काबुल में घर गिरने से 8 की हुई मौत, कई हुए घायल। केरल में शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर से हुई मारपीट। बंगाल में हो स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव, CSE ज्ञानेश कुमार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। इंडक्शन हीटर को लेकर सरकार का निर्देश, उत्पादन बढ़ाने पर मिल सकता है प्रोत्साहन। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक बारिश का अलर्ट, कई राज्यों से येलो अलर्ट जारी। UDF गठबंधन की नई उम्मीद, केरल में राहुल गांधी बोले यहां बदलाव की जरूरत। महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघ ने सरकार को लिखा पत्र, बकाया भुगतान न मिलने पर काम रोकने की दी धमकी। नासिक में दर्दनाक हादसा, कुएं में कार गिरने से एक ही परिवार के 9 लोगों की हुई मौत, मृतकों में 6 बच्चे भी शामिल। दिल्ली के रेल नेटवर्क में लगेंगे हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर, सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। दिल्ली में नकली टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, मालिक गिरफ्तार। प्रदूषण के खिलाफ सख्त एक्शन प्लान लागू, अब बिना PUC नहीं मिलेगा दिल्ली में ईंधन। सिंहस्थ से पहले बदलेगी सरकारी अस्पतालों की तस्वीर, इंदौर से उज्जैन तक लाखों लोगों के इलाज का रोड मैप बनेगा। काशी की प्रसिद्ध कचौरी पूरी का स्वाद लेते दिखे CM डॉक्टर मोहन यादव, सादगी ने जीता लोगों का दिल। भोपाल में गैस एजेंसियों की मनमानी पर सख्ती, जांच करने आज से तहसीलदार और SDM उतरेंगे मैदान में। उज्जैन में ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़, 75 किलो केमिकल और लाखों की नकदी के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन गरोठ हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रैक्टर खाई में गिरा, युवक की मौत के बाद भड़के ग्रामीणों ने बस चलाई। वाराणसी में विक्रमोत्सव 2026 के तहत सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य शुरू हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस आयोजन से नई पीढ़ी को भारत के इतिहास और संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वाराणसी के BLW मैदान में विक्रमोत्सव 2026 के तहत महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य शुभारंभ डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योगी आदित्यनाथ को भारतीय काल गणना की परंपरा का प्रतीक विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भेंट की। 5 अप्रैल तक चलने वाले इस महानाट्य में सम्राट विक्रमादित्य के जीवन, उनके आदर्शों और सुशासन की प्रेरणादायक गाथाओं का सजीव मंचन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास, वीरता, सुशासन की परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। सम्राट वीर विक्रमादित्य की मंच पर प्रस्तुति, और इस अवसर पर हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर विराजमान हो तो वो आनंद कई गुना बढ़ जाता। जोरदार गगनभेदी ताली बजा करके इस समूचे आयोजन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी आगंतुक अतिथिगण, इस अवसर पर मां गंगा के तीरे बाबा विश्वनाथ के धाम में आप जो हजारों हजार की संख्या में उपस्थित होकर उस महावीर वीर सम्राट विक्रमादित्य को स्मरण करने के लिए 2000 साल पुराना वो गौरवशाली अतीत, जिसको लेकर के पूरा देश सदैव अत्यंत आदर के साथ सम्राट विक्रमादित्य को स्मरण करता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस देश में 3 भाइयों की जोड़ियां प्रसिद्ध हुई है। एक भगवान श्री राम और लक्ष्मण, एक भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी भर्तृहरि महाराज और सम्राट वीर विक्रमादित्य की होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उस गौरवशाली भर्तृहरि परंपरा से भी हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज इस अवसर पर दानशीलता, वीरता, पराक्रम, पुरुषार्थ, कुशल और अत्यंत सुशासन की उत्कृष्ट परंपरा के नायक सम्राट वीर विक्रमादित्य के उस जीवन काल से हम सब परिचित हो रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कर्मस्थली काशी में जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का भी करिए, जिनके कारण से आज बदलते दौर में राजनीतिक धारा भी बदल रही है। दो राज्यों के बीच परस्पर सांस्कृतिक संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के हम अपने सभी क्षेत्रों में विकास के पैमाने नए नए गढ़ रहे हैं। हमारे प्राकृतिक संबंधों पर भी संसार के उस उथल पुथल भरे माहौल में भी सकारात्मक संदेश देते हुए कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विक्रम संवत हमारी पुरानी समय गणना है, जिसकी शुरुआत उज्जैन से हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से युवा अपनी संस्कृति और परंपरा को बेहतर समझ पाते हैं। वाराणसी में आयोजित सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति रही, जहां सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय काल गणना विक्रम संवत पर आधारित है और इसकी धरती उज्जैन है। इन दोनों का समावेश हमारी प्राचीन परंपरा को वैश्विक मंच तक पहुँचाने में मदद करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने का काम करते हैं। ये महानाट्य जो सम्राट विक्रमादित्य पर है, याद करना हमारी जो काल गणना है भारतीय की, वो भारतीय विक्रम संवत के आधार पर ही वह परंपरा आगे बढ़ती है। और पंचांग की धरती ये है, काशी है, काल गणना की धरती उज्जैन है। इन दोनों का समावेश इस प्रक्रिया को, भारतीय काल गणना को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा, सही तथ्य प्रस्तुत करेगा। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर मोहन यादव जी को कि उन्होंने भारत की काल गणना पर आधारित उस घड़ी को अभी मुझे प्रस्तुत किया। यानी भारत का जो ज्ञान है, भारत की ज्ञान की परंपरा है, भारत का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, 2014 के बाद आज दुनिया उसकी ताकत को महसूस कर रही है। योग हो या आयुष, आज दुनिया में अपनी एक नई छाप छोड़ रही है। भारत की विरासत से जुड़े हुए स्थान आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कुंभ की परंपरा हजारों वर्षों से, लेकिन कुंभ का आयोजन कैसे होना है? जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब प्रयागराज कुंभ 19 में हुआ तो उसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। और जब गत वर्ष महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती में हुआ तो 66 करोड़ श्रद्धालु दुनिया, देश और दुनिया से काशी की धरती पर आ गए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद करोड़ों श्रद्धालु काशी में आकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं, काशी के विकास, विरासत और विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण आज आप सबके सामने है, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। भोपाल रेलवे मंडल ने 2025-26 में अच्छा काम किया। नई ट्रेनें शुरू हुई, कई स्टेशनों पर स्टॉप बढ़ाए और हजारों स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। यात्रियों और माल ढुलाई से अच्छी कमाई हुई। भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे के डीआरएम पंकज त्यागी ने बताया कि साल 2025-26 भोपाल मंडल के लिए काफी अच्छा रहा। यात्री सुविधा, माल ढुलाई, सुरक्षा और रेलवे विकास में बढ़ोतरी हुई है। भोपाल धनबाद और भोपाल चौपन के बीच नई ट्रेनें शुरू की गई और 10 स्टेशनों पर 16 ट्रेनों के स्टॉप बढ़ाए गए। मंडल से 8,923 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई। माल ढुलाई से करीब 896 करोड़ और यात्रियों से 1,013 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इस दौरान 414 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया और टिकट चेकिंग से भी अच्छा राजस्व मिला। जो हमारी भारतीय रेल की उपलब्धि रही है 25-26 में, उसके बारे में जस्ट एक ब्रीफ देना है और फर्दर हम लोग 26-27 में भी क्या करने जा रहे हैं और हमारा क्या एक्शन प्लान रहेगा, इस बारे में हम बताएंगे आज। तो स्टार्ट करो उसको। स्टार्ट जस्ट पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन इसलिए रखा है कि जो फिगर्स रहती हैं, डिटेल्स रहती हैं, वो हम लोग बता देते हैं। ठीक है, जो हमारा भी फाइनेंशियल ईयर ये नहीं कोई दिक्कत नहीं, 25-26 पास हुआ है
उसमें हमारी जो टोटल पैसेंजर की अर्निंग रही है वो टोटल पैसेंजर लैक्स में रहे हैं 414 लैक्स, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़, और वो लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 6.62% ज़्यादा हैं। ऐसे अर्निंग में जो हमारी पैसेंजर्स से हुई है वो 1013 करोड़ है, वो भी पिछले साल के रिस्पेक्ट में 6.5% ज़्यादा है। जहाँ तक हमारे फ्रेट का परफॉर्मेंस है तो हमने इस साल उससे करीब 896 करोड़ रुपए अर्न किए हैं, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 14% ज़्यादा है। अभी आपने जैसे देखा कि हमारी जो पैसेंजर से अर्निंग है वो हमारी भोपाल डिवीज़न की ज़्यादा है। यहाँ पे हम डेली अप्रोक्सीमेटली मोर देन 250 ट्रेन रन करते हैं हमारी डिवीज़न में, और जो गुड्स ट्रेन रहती हैं वो करीब 180 के आसपास रहती हैं। तो ये हमारे जो ग्रोथ है 14% का एक बहुत ही रिमार्केबल है। नेक्स्ट, टिकट चेकिंग में भी हम लोगों की परफॉर्मेंस ठीक रही है, लेकिन पर्पज़ हमारा ये रहता है कि एक जो टिकटलेस ट्रेवल चलते हैं वो हमारे कम से कम हो। अभी जो कि एक जनरल परसेप्शन है कि अराउंड शायद 30% के आसपास टिकटलेस ट्रेवल चलते हैं। तो हम लोगों की इस ईयर में एक ये कोशिश रहेगी कि हम उसको कम से कम करें, उस वैल्यू को। और काफ़ी बार जो देखा गया है कि शायद भीड़ होने की वजह से टिकट भी नहीं ले पाते हैं जेन्युइन, तो उन फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड करेंगे ताकि जो टिकट लेकर चलना चाहते हैं वो टिकट लेकर चलें, और बाकी जो टिकट लेस है उनके अगेंस्ट में प्यूनिटिव एक्शन भी लें ताकि ये थोड़ा डिटरेंट हो। भोपाल के वार्ड 34 में पानी निकासी की समस्या दूर करने के लिए नाली और सड़क का काम शुरू हुआ। इससे बारिश में पानी भरने की परेशानी कम होगी और लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। भोपाल के वार्ड 34 में वर्षों पुरानी जल निकासी समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। यहाँ नाली और सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। पार्षद निधि से करीब 2,30,000 रुपए की लागत से होने वाले इस निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। हरीश पटेल और आसिफ के घर के पास लंबे समय से जल भराव की समस्या बनी हुई थी, जिससे लोगों को खास तौर पर बारिश में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्रवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। नाली और सड़क बनने से जल निकासी बेहतर होगी और आवागमन में भी सुगम होगा। आज वार्ड 34 में भूमि पूजन किया गया, क्या रहा? चर्च रोड पर हरीश पटेल साहब की गली के पीछे आसिफ भाई के मकान के पास में आज नाली निर्माण कार्य और सीमेंट कंक्रीट कार्य का भूमि पूजन किया गया। बहुत दिन से यहाँ पे, कई सालों से यहाँ पे मांग थी कि इसका नाम के कार्य को कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे नाली का भाव ठीक नहीं था। उसी प्रकार से यहाँ पूरी बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था, इसको निकालने के लिए नालियों की निकासी सही नहीं थी। सीमेंट कंक्रीट भी जगह जगह से उखड़ गई थी। तो ये इस कार्य में को आज अहिरपुरा के अंदर चर्च रोड के पास में कराया गया। ये 3.5 लाख रुपए की लागत से कार्य कराया जाएगा। उज्जैन में टीवी अभिनेत्री कावेरी प्रियम ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने सुबह भस्म आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर प्रबंधन ने उनका स्वागत किया। उज्जैन में प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री कावेरी प्रियम ने भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। अभिनेत्री कावेरी प्रियम ने प्रातःकालीनी भस्म आरती में शामिल होकर ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन लाभ लिए और पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर प्रबंधन द्वारा उनका स्वागत किया गया। जय श्री महाकाल। मैं पिछले 3 साल से लगातार आ रही हूँ और मुझे इतना शक्ति यहाँ पे अनुभव होती है कि मैं बता नहीं सकती। भस्म आरती करते वक्त जो ब्लेसिंग्स, जो एनर्जी मिलती है, दैट इज़ बियॉन्ड, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स बेसिकली। और यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि सब कुछ इतना अच्छे से ईजीली हो जाता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और इतने अच्छे दर्शन होते हैं मुझे हर बार। और श्याम बन्ना जी की मदद से तो अच्छे दर्शन होते हैं। मैं जब भी आती हूँ इनसे ज़रूर मिलती हूँ। एंड यहाँ की प्रशासन, यहाँ के सभी लोग, यहाँ के सारे पंडित, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वी न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।